आज मैं आपको भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, रात का अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था और गांव की हवेली अपनी काली और डरावनी छवि से लोगों को भयभीत कर रही थी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के कांच टूट चुके थे, जिससे हवेली एक भयानक साए की तरह लग रही थी। गांव में ये अफवाहें फैल चुकी थीं कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि हवेली के भीतर एक आत्मा बसी हुई है जो हर रात किसी को अपने दर्द की गूंज सुनाती है। एक रात साहसी युवक राजन ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने जाएगा। रात के 12 बजे राजन हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। कोई प्रतिक्रिया न देख उसने दरवाजा धक्का दिया और धीरे धीरे भीतर प्रवेश किया। हवेली के भीतर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर कदम पर उसकी चप्पलें पंखों की तरह गूंजती जा रही थीं। अचानक उसे एक गहरी और भयानक चीख सुनाई दी। वह भौचक्का रह गया। उसकी नजरें धीरे धीरे हवेली के गहरे अंधेरे कोनों में घूमने लगीं। तभी उसने देखा कि एक पुरानी झूला हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे झुलाया हो। झूले के पास पहुंचते ही उसने वहां एक धुंधली छाया देखी। छाया की आंखें राजन को घूर रही थीं। राजन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? क्यों चीख रही हो? छाया ने जवाब दिया, मैंने अपनी जान इस हवेली में गंवाई, अब मैं शांति चाहती हूँ। राजन की सांसें तेज हो गई। उसने सोचा कि अगर वह आत्मा को शांति दे सके तो शायद हवेली का साया भी दूर हो जाएगा। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और हवेली की कहानी सुनी। बुजुर्गों ने बताया कि हवेली में एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। राजन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हवेली में एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देना बंद हो गया। राजन की बहादुरी से हवेली को शांति मिली और वह अब एक सामान्य घर बन गया। राजन ने साबित कर दिया कि साहस और अच्छाई से सबसे डरावनी चीजों को भी शांत किया सकता है।